हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों को स्टडी सिलेबस में। देखिए दोस्तों, आज मैं नेट पर वाला क्वेश्चन लेकर आया हूँ बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव। ठीक है दोस्तों, तो देखेंगे कि लैक ओपेरॉन का घटक है। लैक ओपेरॉन का घटक है तो इसमें हो जाएगा आपका सटीक आंसर प्रोमोटर जीन। प्रोमोटर जीन जो है लैक ओपेरॉन का घटक है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे 2 नंबर। तो 1 नंबर जहाँ तक के हम लोग जान गए कि प्रोमोटर जीन जो है लैक ओपेरॉन का घटक है। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद हम 2 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। डार्विन का सिद्धांत आधारित है। डार्विन का सिद्धांत किस पर आधारित है? ठीक है दोस्तों, तो डार्विन का सिद्धांत जो है नेचुरल सिलेक्शन पर आधारित है। किस पर आधारित है? नेचुरल सिलेक्शन पर आधारित है। नेचुरल सिलेक्शन पर। ठीक है, उसके बाद हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्न से कौन सा अमीनो अम्ल मिलर के प्रयोग में निर्मित हुआ था? मिलर के प्रयोग में निर्मित हुआ था कौन सा अमीनो अम्ल? तो देखिए दोस्तों, इसका सटीक आंसर हो गया एलानिन। क्या हो जाएगा? एलानिन। उसके बाद हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। प्रथम मनुष्य जैसा ठीक है दोस्तों मानव था। तो प्रथम मनुष्य जैसा मानव कैसा था? तो होमो हैवेलिस जो था प्रथम मनुष्य जैसा मानव था। उसके बाद हो गया डार्विन ने किस जहाज पर भ्रमण किया था? डार्विन ने किस जहाज पर भ्रमण किया था? तो एच एम एस बीगल नामक जहाज पर डार्विन ने भ्रमण किया था। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। मानव के पूर्वज जिन्होंने गुफाओं में चित्रकारी की। मानव के वह कौन सा पूर्वज है जिन्होंने गुफाओं में चित्रकारी की? तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा क्रोमैगन मानव। ठीक है दोस्तों, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 7 नंबर। जीवाश्म प्रमाण प्रदर्शित करते हैं कि मानव की वास्तविक उत्पत्ति हुई। तो जीवाश्म प्रमाण प्रदर्शित करते हैं, क्या करते हैं? कि मानव की वास्तविक उत्पत्ति हुई। तो इसका आंसर हो जाएगा जावा में। क्या चीज में? जावा में। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन है। निम्न में से कौन से परमाणु सर्वोत्तम है? कौन से परमाणु सर्वोत्तम है? सबसे उत्तम परमाणु कौन सा है? तो हमारा आंसर हो जाएगा जीवाश्म। क्या हो जाएगा? जीवाश्म हो जाएगा। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि आदि वातावरण में कौन सी गैसें थी? आदि वातावरण में कौन सी गैसें थी? तो CH4। कौन सी गैस? तो CH4 थे। अब हम लोग देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन कि अवशेषी अंग है। तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा कृमि रूप परिसेशिका अवशेषी अंग है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे 11 नंबर। कितना नंबर दोस्तों? 11 नंबर। तो इसका क्वेश्चन है निम्न में से आधुनिक मानव के पूर्वज हो गए कौन है? तो नियन एक सेकेंड दोस्तों, इसका आंसर हो गया नियंडरथल। तो आधुनिक मानव का पूर्वज कौन है? तो नियंडरथल हो गए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि पेरीपेटस संयोजी कड़ी है। पेरीपेटस संयोजी कड़ी है। तो 12 का सटीक आंसर हो जाएगा मोलस्का तथा इकाइनोडर्मेटा की। ठीक है दोस्तों, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाथी पांव रोग किसके द्वारा होता है? हाथी पांव रोग किसके द्वारा होता है? तो बुचेरिया बैंक्रोप्टी से होता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद 14 नंबर का क्वेश्चन हो गया आपका
14 नंबर का क्वेश्चन हो गया, कर्क रोग यानी कि कैंसर के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो कैंसर के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो अंकोलॉजी कहते हैं कैंसर के अध्ययन को। ठीक है दोस्तों। तो ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी को कहते हैं के लिए कौन सा टीका प्रयुक्त किया जाता है? तो ट्यूबरकुलोसिस के लिए बीसीजी का टीका प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस के लिए किसका टीका था? बीसीजी का। उसके बाद देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन कि इनमें से किसमें निकोटीन पाया जाता है? तो आप बता सकते हैं निकोटीन जो है तंबाकू में पूर्ण रूप से पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, ओनली तंबाकू में। उसके बाद का क्वेश्चन हो गया हम लोगों का 16 नंबर। तो 16 नंबर क्वेश्चन हो गया कि जो कि अभी अभी हम लोग पढ़े हैं, निकोटीन तंबाकू में पाया जाता है। उसके बाद प्रोटीन अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन का प्रयोग निम्न में से किसके उपचार में करते हैं? तो अल्फा-1 है ना दोस्तों, तो अल्फा-1 का हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि एम्फाइसीमा। उसके बाद है 18 नंबर क्वेश्चन है विषाणु जनित रोग का युग्म। विषाणु जनित रोग का युग्म जुकाम एड्स का मतलब जनित होता है। ठीक है, ये लक्षण होता है जुकाम एवं एड्स का। विषाणु जनित रोग जो है जुकाम और एड्स दोनों है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन 19 नंबर में कि मानव रक्त प्लाज्मा में उपस्थित ग्लोब्यूलिन मुख्य रूप से जुड़ा होता है। तो मानव रक्त प्लाज्मा में उपस्थित ग्लोब्यूलिन मुख्य रूप से जुड़ा होता है। तो क्या जुड़ा होता है दोस्तों? शरीर का रक्षात्मक क्रियाविधि से जुड़ल रहता है रक्त प्लाज्मा। ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन है कि लिम्फोसाइट्स में टी अक्षर का अर्थ है। लिम्फोसाइट्स में टी अक्षर का अर्थ है। तो टी अक्षर का अर्थ क्या हो गया? तो थाइमस। क्या हो जाएगा? थाइमस हो जाएगा। याद रखेंगे हम लोग कि लिम्फोसाइट में टी अक्षर का अर्थ होता है थाइमस। अधिच्छद ऊतक का कैंसर कहलाता है। अधिच्छद ऊतक का कैंसर क्या कहलाता है? तो हम लोग ध्यान से देखेंगे, कार्सिनोमा। क्या कहलाता है? कार्सिनोमा। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, कैंसर के इलाज में निम्न में से कौन प्रचलित है? तो कैंसर के इलाज में कौन प्रचलित है दोस्तों? तो फिजियोथेरापी। जीवाणु जनित रोग है। तो जीवाणु जनित रोग आप लोग जानते होंगे कि जीवाणु जनित रोग कुष्ठ रोग होता है। कौन रोग होता है? कुष्ठ रोग। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 24 यानी 24। हम लोगों का अगला क्वेश्चन हो गया कि पीसीआर का प्रयोग किया जाता है। पीसीआर का प्रयोग किया जाता है किसमें? तो एनई बोरलॉग में। किसमें? नहीं, सॉरी, गलत बता दिए। पीसीआर का प्रयोग किसमें? तो एड्स में पीसीआर का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से असंक्रामक रोग है। निम्न में से असंक्रामक रोग प्लेग है। ठीक है। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो MS स्वामीनाथन है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद अगला क्वेश्चन हो गया हमारा, ट्रांसजीनिक जंतुओं के रूप में सर्वाधिक संख्या में पाए जाने वाले जीव है ट्रांसजीनिक ना। तो इसका अधिकतर आंसर होगा चूहा। चूहा जो है ट्रांसजीनिक सर्वाधिक संख्या में पाया जाने वाला जंतु है, जिसका जेंडर जो है ट्रांस किया जाता है। उसके बाद है हमारा 28 नंबर क्वेश्चन कि भारत में हरित क्रांति के लिए विकसित की गई जया और रत्ना किसमें है?
जया और रत्ना किस में है? तो चावल में है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद है भारत में सर्वाधिक आनुवांशिक विविधता प्रदर्शित करता है, सर्वाधिक आनुवांशिक विविधता प्रदर्शित करता है, तो ये भी चावल का है। संकर ओज प्रेरित किया जाता है, संकर ओज प्रेरित किया जाता है, तो संकर ओज जो है दो पादपों के संकरण द्वारा प्रेरित किया जाता है। ठीक है दोस्तों। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 31। निम्न में से दुधारू नस्ल है, निम्न में से कौन सी दुधारू नस्ल है? तो हम लोग देखेंगे ध्यान से कि साहिवाल जो है दुधारू नस्ल है, बाकी बात कोई नहीं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी मुर्गी की देसी नस्ल नहीं है? मुर्गी की देसी नस्ल नहीं है, तो इसका हो जाएगा रॉक। रॉक जो है मुर्गी की देसी नस्ल नहीं है। उसके बाद असील, चिटगांव, घुस, ये सब देसी नस्ल है। ठीक है। मुर्गी में विषाणु जनित रोग है, तो मुर्गी में विषाणु जनित रोग है तो कौन सा है? मुर्गी में विषाणु जनित रोग कौन सा है? तो रानीखेत। रानीखेत जो है मुर्गी में विषाणु जनित रोग है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया कि मधुमक्खी की विदेशी प्रजाति कौन सी है? मधुमक्खी की विदेशी प्रजाति कौन सी है? तो एपिस मेलिफेरा, एपिस मेलिफेरा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में गेहूं की प्रजाति है, निम्न में गेहूं की प्रजाति है तो कौन सा है गेहूं की प्रजाति? तो हमारा आंसर हो जाएगा कल्याण सोना, गेहूं की प्रजाति है। जया ये नहीं, नवजोत नहीं, पद्मा भी नहीं, ओनली फॉर कल्याण सोना। तो स्तन ग्रंथि या निम्नलिखित में निम्नलिखित किस ग्रंथि का रूपांतरण है? स्तन ग्रंथि। तो स्तन ग्रंथि जो है श्वेत ग्रंथि से रूपांतरण है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हीमोकोरियल अपरा निम्नलिखित किस में पाया जाता है? हीमोकोरियल अपरा जो है वो किस में पाया जाता है? तो हम लोग ध्यान से देखेंगे कि ये जो है हीमोकोरियल अपरा कुत्तों में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? कुत्तों में पाया जाता है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि भ्रूण में आनुवांशिक विकार के अध्ययन के लिए निम्नलिखित कौन सा परीक्षण इस्तेमाल होता है? तो भ्रूण में आनुवांशिक विकार के अध्ययन के लिए कौन सा परीक्षण इस्तेमाल होता है ना? तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा एमनियोसेंटेसिस, एमनियोसेंटेसिस। ठीक है दोस्तों। भ्रूण आनुवांशिक विकार के अध्ययन के लिए परीक्षण होता है, इस परीक्षण इस्तेमाल किया जाता है तो एमनियोसेंटेसिस। उसके बाद है अमरबेल। क्या है अमरबेल? क्या है दोस्तों? तो अमरबेल जो है पूर्ण तना परजीवी है। पूर्ण तना परजीवी कौन सा है? तो अमरबेल है। अमरबेल जो है पूर्ण तना परजीवी है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन हो गया अगला कि जलीय यानी कि हाइड्रोफाइट्स पौधे का निम्नलिखित में उदाहरण है। तो जलीय इसमें पौधा कौन सा है? तो कमल, हाइड्रिला, ट्रापा, तो ये सब जल में उगने वाला पौधा है, इसलिए हम इसका ऑप्शन डी मारेंगे। ठीक है दोस्तों। तो हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि उत्परिवर्तन निम्नलिखित किसके द्वारा प्रेरित किया जाता है? उत्परिवर्तन निम्नलिखित किसके द्वारा किया जाता है? तो इंफ्रारेड विकिरण द्वारा, इंफ्रारेड विकिरण द्वारा। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मानव में रुधिर एबीओ के लिए कितने जीन जिम्मेदार हैं? मानवों में रुधिर एबीओ के लिए कितने जीन जिम्मेदार है? तो 2 जीन जो है जिम्मेदार है। ठीक है दोस्तों। तो ये था आप लोगों का ऑब्जेक्टिव जो कि नेट पर डाला गया क्वेश्चन का है। इसका मांग किया गया था, इसलिए ये वीडियो बनाया गया था। और आप लोग इसको लाइक करें, शेयर करें
और हाँ, अगर हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।